हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। दोस्तों यदि आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस क्लास में उन क्वेश्चन को कवर किया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और फ्रेंड्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। यदि कोई भी इसका आंसर जानता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों आपको बताना है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जो भी आपका भाई बहन दोस्त जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार का संबंध बताना था आपको, तो ये है पत्रकारिता से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पत्रकारिता से जो है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है। और दोस्तों ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर अंडमान को निकोबार से जो है ये कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं मैं इनको एक एक करके आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए पहले कमेंट करके बताइए यदि आप इसका आंसर जानते हो तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अंडमान को निकोबार से जो करता है ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। और दोस्तों यदि बात करें 8 डिग्री चैनल की तो फ्रेंड्स ये जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। दोस्तों इसको भी याद रख लेना। और बात करें 9 डिग्री चैनल की तो फ्रेंड्स ये जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। फ्रेंड्स इसको भी याद रख लेना। और बात करें इंग्लिश चैनल की तो दोस्तों ये जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, उसको जो है फ्रांस से अलग करता है। ये जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको करा रहा हूँ तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं एक से ज़्यादा बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसी के साथ क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलता है। तो दोस्तों बताइएगा बक्सा किला जो है ये आपको भारतीय किस राज्य में मिलेगा। तो दोस्तों बात करें बक्सा किले की तो ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तीजन बाई का संबंध जो है ये किस नृत्य शैली से है। आपको यहाँ पर बताना है तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है, कजरी, कालबेलिया, पडवानी या उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स ये पडवानी जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट है, जितना स्टार लगाओगे कम ही है, इसको नोट भी कर लेना। तो फ्रेंड्स बात करें तीजन बाई नृत्य की तो ये जो है पडवानी से संबंध है इसका, यानी कि आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पडवानी। दोस्तों यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। स्टार लगा लेना, डबल नहीं, 3 नहीं, 4 स्टार इसको लगाना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र से संबंध है इसका, कालिदास से, जयदेव से या तुलसीदास से। तो फ्रेंड्स ये जो हैं गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जयदेव। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब किस लिए फेमस है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। हिंगुल हिरण के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, शेरों के लिए या हाथियों के लिए।
तो फ्रेंड्स, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहले तो ये आपको बता देता हूँ कि ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बात करें ये किस लिए फेमस है, तो फ्रेंड्स ये फेमस है हेंगुल हिरण के लिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हेंगुल हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये इनके लिए फेमस है। और दोस्तों, बात करें कस्तूरी मृग की, तो ये भी एक हिरण का नाम ही है, मृग। और दोस्तों, ये जो है उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। और बात करें शेरों की, और दोस्तों शेर जो हैं ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है, गिर नेशनल पार्क। और दोस्तों, हाथियों के लिए राजाजी नेशनल पार्क फेमस है, जो कि देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एक एक करके मैंने इनको कवर किया है। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंडियन स्ट्रैगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इंडियन स्ट्रैगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए क्वेश्चन को याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है इंडियन स्ट्रैगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, ये है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक। ये फेमस राइटर हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ये इंडियन स्ट्रगल इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य की पहली किरण सबसे पहले गिरती है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट करके, जो भी भाई बहन दोस्त जो भी इसका राइट आंसर जानता हो। तो फ्रेंड्स, बात करें सूर्य की सबसे पहली किरण जो गिरती है ये अरुणाचल प्रदेश में गिरती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या होता है, मतलब यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मैं इसका अर्थ भी आपको बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है अरुण मतलब सूर्य की लाल किरण। और दोस्तों, आंचल का मतलब होता है अपनी गोद में लिए, तो इसी के लिए जो है इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है, यानी कि सूर्य की किरण जो है अपनी गोद में लिए हुए है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पर गिरती है भारत में। और दोस्तों, यदि पूरे देश की बात की जाए तो सबसे पहले सूर्य की किरण जो है जापान में गिरती है। और फ्रेंड्स, ये बताइएगा कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, ये बताइएगा कमेंट करके, यदि कोई जानता हो तो। तो फ्रेंड्स, ये बता देता हूँ कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर वो 8 मिनट में पहुँचता है, ये भी आपको जो है याद रखना है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है, ये भी आपको जो है याद रखना है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, और उसका नाम है किबीथू, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, पांगसात दर्रा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ये भी आपको जो है याद रखने हैं दोस्तों। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों, आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया। दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको केंद्रीय एशिया भी रखा गया है, क्योंकि केंद्रीय एशिया को ही मध्य एशिया बोलते हैं। तो दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया। तो बताइए आर्य कहाँ से आए थे? तो दोस्तों, बात की जाए इसके राइट आंसर की, तो ये मध्य एशिया से आए थे, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मध्य एशिया, जिसको केंद्रीय एशिया भी कहते हैं। और दोस्तों, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ये अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन मानते थे। दोस्तों, क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं कि श्रेष्ठ या कुलीन किसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ये कहते हैं आर्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है। बायोटीन, नियासिन, थायमिन या इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स बता सकते हो तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स ये बताइएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी या सुचेता कृपलानी? तो फ्रेंड्स यदि आप इसका राइट आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स बात करें भारत के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों ये थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। याद रखना दोस्तों इसको, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पर किरण बेदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र की हैं जो कि प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। ये भी जो है आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स न्यायमूर्ति फातिमा बीबी पर चर्चा करें तो फ्रेंड्स ये जो हैं, तो दोस्तों ये जो हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये बताना है आपको मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, फीमर, रीढ़ की हड्डी या इनमें से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स यदि आपसे बात की जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की तो ये होती है स्टेपिज, जो कि कान में होती है और ये कान के मध्य भाग में होती है। और दोस्तों यदि आपसे बात की जाए फीमर हड्डी की तो फ्रेंड्स ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि हमारी जांघ में होती है। और फ्रेंड्स रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें तो ये आप सभी को पता होगा, ये जो है हमारे कमर यानी कि पीठ में होती है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, और क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों बताइएगा ये कहाँ पर की गई थी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना? और दोस्तों ये 1982 ईस्वी में की गई थी, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे की गई थी ये आपको बताना है। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो फ्रेंड्स ये की गई थी भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। ये भोपाल में की गई थी भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना और 1982 ईस्वी में ये की गई थी। दोस्तों याद रखना है इसको। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो फ्रेंड्स ये आपको इंदौर बताना है, क्योंकि वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बताइएगा अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बताइएगा फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, सिनेमा यानी कि फिल्मी क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो ये दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। खेल कूद के क्षेत्र में जो है ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बताइएगा दोस्तों 100 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है अपने? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, RBI गवर्नर या वित्त मंत्री? तो बताइएगा दोस्तों कौन करता है 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RBI गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, जो इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं RBI के गवर्नर। ये जो हैं 100 रुपये के नोट पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों RBI की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसको मैंने आपके लिए खास तौर से तैयार किया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार
का वर्णन किया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स, आपका भाई बहन बंधु दोस्त जो भी कोई भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो को उन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।